दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अक्सर हम देखते हैं कि तेज दिमाग, कड़ी मेहनत और सालों की तैयारी के बावजूद ये एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता। असफलता के सबसे बड़ा कारण है परीक्षा की तैयारी के दौरान हुई कोई गलती। एक छोटी सी चूक से आप हजारों परीक्षार्थियों से पीछे हो जाएंगे। आज के वीडियो में हम ऐसी ही कुछ गलतियों की चर्चा करेंगे जो सामान्य तौर पर ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचकर भी उससे दूर हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान कहाँ होती है चूक। योजनाबद्ध तैयारी। यूपीएससी का सिलेबस इतना विस्तृत है कि बगैर अच्छी तरह योजना बनाए कोई भी सफल नहीं हो सकता। अगर किसी की योजना सफल नहीं होती तो मंथन करें या टीचर्स की सलाह लें कि गलती योजना की किस चरण में हुई है। सफलता के लिए आपको सटीक और दीर्घकालिक योजना बनाने की आवश्यकता है। हालांकि उस दीर्घकालिक योजना को छोटे भागों में भी विभाजित किया जाना चाहिए। ये आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देगा। समय का उपयोग। ये जग जाहिर है कि दिन की शुरुआत में आपका दिमाग तरोताजा रहता है, इसीलिए आपको अपने दिन की शुरुआत उस टॉपिक की तैयारी के साथ करनी चाहिए जो आपको सबसे जटिल लगे। सुबह की ताजगी का उपयोग करते हुए जटिल प्रश्नों को सॉल्व करें, क्योंकि इस समय दिमाग अधिक एकाग्र होता है। दिन के अंत में आप हल्के और आसान टॉपिक का अध्ययन कर सकते हैं। विषय के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे बिना तैयारी। आईएएस की तैयारी के लिए एनसीईआरटी पुस्तकों को अवश्य पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो पाठ्यक्रम में दिए गए विषयों के मूल अवधारणाओं को जानने में मदद करती हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि परीक्षा में इन किताबों से सीधे प्रश्न भी पूछे गए हैं। पिछले कुछ सालों से तो ये ट्रेंड बरकरार है और प्री परीक्षा में लगभग 8 से 10 सवाल ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। इसलिए पहले जड़ मजबूत करें, फिर विषय का गहन अध्ययन करें। इन्हें अनदेखा ना करें, क्योंकि ये एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। लेखन अभ्यास के बिना पढ़ना। पढ़ाई करना सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का सिर्फ एक हिस्सा है। पढ़ाई उम्मीदवार को तथ्यों और जानकारियों को इकट्ठा करने में सक्षम बनाती है। सिविल सेवा परीक्षा सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, ये उम्मीदवार के सोचने, विश्लेषण करने, समझने, तर्क और परीक्षा कक्ष में समय प्रबंधन की क्षमता को भी जांच करती है। यदि बिना लेखन अभ्यास की एक उम्मीदवार बहुत कुछ पढ़ भी ले, तब भी परीक्षा में उसका प्रदर्शन खराब हो सकता है। स्वयं अध्ययन के मुकाबले कोचिंग संस्थानों पर ज्यादा निर्भरता। बीते कुछ समय से कॉलेज की पढ़ाई के दौरान या उसके तुरंत बाद कोचिंग संस्थान में दाखिला लेना आदर्श बन गया है। लोग सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की संभावना को बढ़ाने हेतु कोचिंग संस्थाओं पर भरोसा करने लगे हैं। कोचिंग संस्थान आपको राह दिखा सकता है, आपको किन विषयों की पढ़ाई करनी है इसके बारे में बता सकता है, किसी अवधारणा को सरल कर समझने और उसके अभ्यास को में मदद कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अभ्यास और तैयारी तब तक सार्थक नहीं होंगी जब तक कि इसके साथ कड़ी मेहनत, स्वयं अध्ययन और आत्मविश्वास ना हो। वैकल्पिक विषयों के चयन में सतर्कता। सिलेबस का गहन विश्लेषण करने से पहले एक सब्जेक्ट का चयन करना सबसे जरूरी है। उम्मीदवार सबसे अधिक चयनित विषय या पिछले वर्ष के टॉपिक्स द्वारा चुने गए विषयों को चुनने की गलती करते हैं, हालांकि वो उनके लिए भी उपयुक्त हो जरूरी नहीं है। इसीलिए छात्रों को अपने रुचि के विषयों का पता लगाना चाहिए और उसके अनुसार चयन करना चाहिए। रचनात्मक समूह अध्ययन का अभाव। अकेले अध्ययन करना बेहतर होता है, क्योंकि हर किसी की अपनी सीखने की क्षमता होती
होती है। हालांकि अध्ययन के लिए एक रचनात्मक समूह आकांक्षी के मनोबल को बढ़ा सकता है। केवल इतना ही नहीं, ये एक छात्र को ये परीक्षण करने में भी मदद करता है कि वो अपने साथियों के मुकाबले कहाँ खड़ा है। उम्मीदवारों को अध्ययन समूह बनाना चाहिए, नवीनतम जानकारी से अवगत होना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और ज्ञान को रचनात्मक रूप से साझा करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।